हेलो डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो रहने वाला है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लेने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन आए हुए लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे और मेल पे जो क्वेरीज हैं उनको अलग अलग रिप्लाई करने के बजाय मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सर्कुलेट कर देता हूँ, ताकि जो भी एस्पिरेंट इस साल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का फॉर्म भरना चाहते हैं उनको सारी जानकारी प्राप्त हो सके, बिल्कुल सही और ऑथेंटिकेटेड जानकारी मिल सके। इसमें 8th क्लास में एडमिशन होता है, वो सारी चीज़ें अभी मैं वीडियो में बता दूंगा। और साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अभी 3 जून को एग्ज़ाम है, 3 जून 2023 को, उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और कैसे तैयारी इसकी करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है फॉर्म भरने से लेके और आरआईएमसी में एडमिशन तक, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आरआईएमसी की, तो ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है कैवेलरी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट का, www.cavalrydefenseacademy पे जाएंगे। डिफेंस कोर्सेज पे क्लिक करते ही आप जैसे आरआईएमसी पे क्लिक करेंगे, आरआईएमसी से रिगार्डिंग आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और यूट्यूब वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो चलते वीडियो में। आरआईएमसी जब भी कोई इवेंट करती है, चाहे एग्जाम, रिजल्ट, वाइवा जो भी होता है, तो उसका लेटर जो A4 शीट में होता है उसको स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे पक्का डालते हैं। वहीं से सही जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। तो अभी ये फरवरी के मंथ में इन्होंने डाला था। मैं डिले हूं वीडियो बनाने में, लेकिन डिले का मतलब ये है कि जो अभी दिन बचे हैं उन कैंडिडेट को जगाने के लिए, जो सोचते हैं कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी फॉर्म आया नहीं है या दिन बहुत बचे हैं या दिन निकल गए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 जून को एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो एडमिशन होगा क्लास 8th में होता है। मैंने आपको बताया जो आरआईएमसी है वो क्लास 8th में एडमिशन करती है। लोगों की बड़ी क्वेरीज होती है, सर मिलिट्री स्कूल है, देहरादून में भी है। देहरादून में कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है, कोई सैनिक स्कूल नहीं है। देहरादून में आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, जिसमें सिर्फ क्लास 8th में एडमिशन होता है। और जो सैनिक स्कूल है उसके अलावा वो अलग है, और मिलिट्री स्कूल जो 5 है वो अलग है। ठीक है, इसमें 8th में एडमिशन होता है। पहले सिर्फ बॉयज़ का होता था, लेकिन अब पिछले 2 टर्म से गर्ल्स का भी होने लगा है। और ये जनवरी 2024 से जो बैच स्टार्ट होगा उसके लिए है। और 3 जून 2023 को इसका एग्जाम होगा। अभी काफ़ी दिन है, जो प्रिपरेशन करना चाहता है वो बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें इंग्लिश का पेपर 125 मार्क्स का होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैथमेटिक्स का पेपर है, जो 200 मार्क्स का होता है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक जनरल नॉलेज का ये ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें 75 मार्क्स का होता है। उसके बाद वाइवा बोर्ड है, ये तो इसकी बात हम तब करेंगे जब कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। इसकी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जून में एग्जाम होता है, उसके बाद अगस्त तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इसकी बात होगी। ठीक है, मेन जो इवेंट हैं, जो मेन डेट्स हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था, और जो लास्ट डेट थी 15 अप्रैल 2023 थी। और जो एग्जाम की डेट है वो 3 जून 2023 है। लगभग नहीं, 100% है जो डेट गिवन होती है उस पर पेपर हो जाता है। कोविड की वजह से 2 साल 2020 में और 21 में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब बिल्कुल ट्रैक पे है और टाइमली ये पेपर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये जो डेट है गिवन है ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अब आप सोचेंगे कि 15 अप्रैल है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं हमारे पास। लेकिन इसका प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म भरने का नहीं है। वो बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी, आपको कहाँ से मिलेगी। आप इसको ऑनलाइन नहीं भर सकते, ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होता है। ऑनलाइन आपने इसको मंगाना है। मंगाने का तरीका भी मैं आपको पूरा इस वीडियो में फटाफट बता दूंगा। और ये जो मैं लेटर है A4 का, ये ऑथेंटिकेटेड है, वेबसाइट से लिया गया है, और पूरी जानकारी जो इसमें वो 100% करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, जो बच्चा अभी 6th पास करके 7th में गया है, और जो बच्चा 7th पास करके 8th में भी जा रहा है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर मैच हो रही है तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब कब डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देखो 11.5 से 13 साल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सी डेट हो। तो सबसे अच्छा है कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2011 से 1 जुलाई 2012 के बीच है, द एज बिटवीन 2 January 2011 and
1 जुलाई 2012 ये अप्लाई कर सकते हैं एस्पिरेंट्स, और ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट पर पड़ती है तो दोनों डेट इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब जो पेपर का शेड्यूल है वो 3 तारीख को कैसे होगा, वो होगा 9:30 बजे से 11 बजे तक मैथ्स का लगभग 1.5 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर, ठीक है, ये 1 घंटे का होता है, और इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है, ये बाद में होता है। ये दोनों के दोनों जो पहला और तीसरा ये सब्जेक्टिव है, जनरल नॉलेज ऑप्शनल होता है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश किसी में भी इसका आंसर दिया जा सकता है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी पेपर होता है, बस इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज है इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है वाइवा बोस। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, हम अभी कोई जिक्र नहीं करेंगे, ये सब क्वालिफाई जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ही होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद इसके बारे में बात की जाए। ठीक है, मैं दोबारा इस पेज में वापस आ रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको देखो सीधे आंसर नहीं चाहिए होते हैं, यहाँ फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर्मूले लिखने के साथ साथ जो है पूरा स्टेप वाइज आपको पेपर को सॉल्व करना। अगर आपने कहीं पे फॉर्मूला यूज किया है, कोई चीज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पे आपने a प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यूज किया, तो ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसा, बिकॉज ये कहीं पर आपने ये किसी क्वेश्चन में ये यूज किया है तो आपको ब्रैकेट में ऐसा लिख के देना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो मैंने यूज आया है ये इस वजह से आया है। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं आप उस फॉर्मूले को लिखेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। कहीं पर आप HCF लेते हैं, क्वेश्चन के बीच में LCM लेते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू राइट, ऐसा ये वाला लगा के आप लिख सकते हैं HCF से LCM से जो भी आपने वहां पे किया है, ये इसका सही तरीका। और मेरिट बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बायोस हो गया। रिजल्ट की मैं बात करूं तो rmc.gov.in पे ही इसका रिजल्ट भी आता है, जैसे ये आया है रिजल्ट। अगर आप कैवलरी डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे रिजल्ट डाल देता हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा यूट्यूब पे भी एक वीडियो होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी ऐसा होगा तो आपको डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉर्म कहां से आए, तो जो फॉर्म है इसकी हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी आपको मिलेगी कहां से, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है वहां से, और वो ये रहा उसका एड्रेस। अगर आप देहरादून में रहते हैं या देहरादून के अगल बगल है तो आप वहां से फिजिकली कलेक्ट भी कर सकते हैं। गेट पे ही आपको वहां पे जो सेंट्री होते हैं उनके पास वो व्यवस्था कर देते हैं, वहां पे आपको फीस पे करनी होती है, फॉर्म मिल जाता है। लेकिन ये लास्ट टाइम में ज्यादा होता है जब दिन कम बचे होते हैं। अभी दिन है तो आपको क्या करना है, आपको घर से www.rmc.gov.in पे ही अप्लाई करके 600 रुपए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप SC/ST हैं तो 555 रुपीज का को ऑनलाइन पे करना है। कोई डिमांड ड्राफ्ट, स्पीड पोस्ट कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन पे करना आपने। वहां पे QR कोड होता है, किसी भी UPI से आप पे कर सकते हैं, पर उससे पहले आपने अपने बच्चे की डिटेल भर देनी है, अपना सही एड्रेस भर देना है, और उस एड्रेस पे अगले 10 से 12 दिन में आपको लगभग मिल जाता है। देहरादून के भारत के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो उसमें आपको फॉर्म तो मिलेगा ही, फॉर्म के साथ साथ आपको पिछले 6 जो क्वेश्चन पेपर है पूरा डोजियर एक साथ मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स विल बी डिस्पैच्ड बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि लोग ये 600 रुपए भेजते थे डिमांड ड्राफ्ट बना के, फिर यहाँ आता था, फिर ये वापस भेजते थे। इससे अच्छा आप सीधा UPI से पे करेंगे, UPI से पे करने के बाद तुरंत वहां पे आपको वो कंफर्मेशन दे देगा और आपके पास फॉर्म घर पे ही आ जाएगा। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट ये सिस्टम है ये कुछ भी नहीं करना, ये पुराना था, कॉपी पेस्ट है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ये अभी भी होता है, बट दैट इज ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, द एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूड बाय RMC ओनली सेल बी वैलिड। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में किसी ने मंगाया, आपने उसका फोटो स्टेट कर दिया, या कहीं आपने कहीं देखा, आपने फॉर्म को देखा कहीं वेबसाइट पे आपको दिखा, आपने वहां से प्रिंट आउट ले लिया, नहीं। आपको सिर्फ वही फॉर्म भरना है जो फॉर्म RIMC आपको भेजेगी विद सीरियल नंबर। ठीक है, कहीं भी बाजार में अगर कोई आपको बोलता है उनके पास RIMC के फॉर्म अवेलेबल है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो फ्रॉड आदमी है। सिर्फ पेपर जो ये फॉर्म होता है ये सिर्फ और सिर्फ इस पे होलोग्राम लगा हुआ था, RIMC का सील लगी होती है, और ये सिर्फ RIMC से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। ठीक है, ओके।
अब आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए फॉर्म भरने के बाद? जैसे आपके पास फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। जो बर्थ सर्टिफिकेट अब तो खैर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत या कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनके होते हैं लोगों के पास, तो वो होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 100% डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बच्चे का चाहिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वाला, जिसको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। अगर आप कैटेगरी में SC ST में तो वो भी आपको चाहिए। और एक स्कूल के प्रिंसिपल का साइन किया हुआ, जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है उसका एक उसमें कि इस क्लास में पढ़ रहा है या पास कर लिए, उससे प्रिंसिपल से वो आपको एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, उसमें एक फोटो लगानी है, फोटो को भी अटेस्टेट करना है, डेट ऑफ बर्थ को उसमें लिखा होता है कि भाई ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, या उसने ये पास कर लिया और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ये सारी जानकारी दी होगी, उसमें फादर का नाम भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये चीज़ चाहिए। और आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है दोनों तरफ का, ये सब फोटोकॉपी चाहिए दोनों तरफ का, यानी कि आगे का भी और जहाँ एड्रेस होता पीछे भी, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेटर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे लेटर है, वहां से ये पूरा का पूरा लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भेजना कहाँ है? आपको फॉर्म मिला, आपने फॉर्म भर दिया, अब क्या करना है? भेजना है। तो भेजना RIMC को है? नहीं, कंडक्ट तो एग्जाम RIMC करवाएगी, लेकिन आपको स्टेट वाइज वैकेंसी मिलती है ना इसकी, तो इसलिए आपने अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेजना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का मतलब जो भी आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका पूरे एड्रेस दिए हुए हैं फॉर्म में, सारे एड्रेस पीछे दिए हुए हैं। अगर आप यूपी के हैं तो लखनऊ का एड्रेस दिया होगा, आपने लखनऊ भेजना है। उत्तराखंड के हैं तो आपको देहरादून भेजना है। ठीक है, अब लोग कई बार क्या होता है, लोग सीधे RIMC को भेज देते हैं। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एज गिवन एज गाइडलाइंस टू एडमिशन, उसमें लिखा हुआ है पीछे बाय 15 अप्रैल 2013। अगर आपने 14 अप्रैल को भी स्पीड पोस्ट कर दिया है तो वो वैलिड हो जाएगा आपका। ठीक है, चल जाता है। अगर आप 15 अप्रैल को भी करते हैं, उसे कोशिश करेंगे जल्दी करते, फिर भी अगर 15 अप्रैल को आपसे पोस्ट ऑफिस ने ले लिया है तो ये एक्सेप्ट हो सकता है। काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये अपने मन में बिठा लीजिए कि RIMC को नहीं भेजना, स्टेट को भेजना। लोगों को पहले भी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन कोडिंग मेरे को बताना ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, उसके बाद कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स हु सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिट फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर वार्ड्स विल बी लिएबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर IPC एक्ट। ये सारी की सारी धाराएं लग जाती हैं, तो गलत न करें, न बच्चों को गलत सिखाएं। अगर आपके बच्चे के अंदर है टैलेंट तो डेफिनेटली ही विल गेट थ्रू इन द फर्स्ट चांस। ये कैटेगरी A का ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है तो आर्मी के रूल आप लोगों को सारे आपने सुने होंगे, पता होंगे, या माफ़ी का कोई खाना नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ जो है वही होनी चाहिए, कोई भी फॉर्जरी ना करें, किसी भी दूसरे प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश ना करें। लोग आधार कार्ड चेंज करते हैं, आधार कार्ड आप चेंज कर रहे हैं लेकिन आधार नंबर तो वही है ना, आधार नंबर वही हो, कहीं ना कहीं पहले रजिस्टर्ड हुआ होगा। अगर एक बार भी पता लग गया तो समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, ये मस्ट इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और एक जेंटलमैन की तरह इस फॉर्म को भर के भेजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने का तरीका मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि आप जो लूसेंट की जो एक बुक होती है या अरिहंत की 9th 10th लेवल की, वहाँ से तो GS पूछी जाएगी और साथ में करंट अफेयर्स भी आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट RD शर्मा 8th क्लास वाली पूरी की पूरी, और RD शर्मा 9th। अब आप बोलेंगे हमारा बच्चा तो 7th में 9th का कैसे करेगा, लेकिन कुछ पार्ट है RD शर्मा का जो 9th क्लास का आपको करना पड़ेगा। इसके लिए पूरा सिलेबस मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। कैबिलिटी डिफेंस एकेडमी भी इसका बैच चलाती है, लेकिन हम एक स्टेट का सिर्फ एक ही बच्चा लेते हैं, सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जहाँ के 2 वैकेंसी, वहाँ के 2 बच्चे लेते हैं। एक बैच में हम एक ही बच्चा लेते हैं, 2 बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों में आपस में कंपटीशन ना हो, 100% हमको रिजल्ट मिले। तो ये था ये वाला नोटिफिकेशन। प्लीज़ आप लोगों ने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मन में सोचा है, तो इस फॉर्म को जरूर भर लें। बहुत अच्छा स्कूल, एशिया का नंबर 1 स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का सृजन 2 बार होता है, एक बार दिमाग में और एक बार वास्तविकता में। अगर आपके दिमाग में इस चीज़ का सृजन हो चुका है तो इसको वास्तविकता में लाएं। आपके पास अभी भी 25 डेज हैं, फर्क जल्दी से करें, आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भरते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हैं एनी टाइम। ये मेरा नंबर आप नीचे फ्लैश हो रहा है, मैं खुद
या मेरी काउंसलर आपको जरूर इसका रिप्लाई बिल्कुल सही तरीके से देंगे कि क्या कहां पर क्या भरना है, फॉर्म को गलत ना भरें। और ऑल द वेरी बेस्ट, फॉर्म को मंगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।